A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC, देवशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक शुरुआत करी थी 19th एडिशन में। हमारे पास काफ़ी एनरोलमेंट आए फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस कि हमारा 97% रिजल्ट रहा है, जिसका वीडियो अभी सब्सिक्वेंटली आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव पास्ड बारिंग वन और दो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। उसके अलावा सारे बच्चे ना सिर्फ पास हुए बल्कि 90%, 70%, 80% मार्क्स से पास हुए। वी आर वेरी प्राउड एंड हम्बल्ड बाय दैट। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी और हम लोग ने भी 3-3 घंटे की क्लासेस ली अक्रॉस 70-80 डेज। तो वो पहला बैच था, तो उसमें हम लोग ने बहुत एफर्ट्स दिए थे। सिमिलरली इस बैच में भी हम उतने ही एफर्ट्स डालने वाले हैं। इस बैच का अल्टीमेटली पर्पस बस यही है कि आप लोगों को बेरक पढ़ना आ जाए, राइट, और कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाए। फटाफट से तीनों के तीनों नोटिफिकेशंस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो था ये कल आया था विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल। अपन को पता है कि AIB बार इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो खुल रहा है 29 सितंबर को, दैट इज़ फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। ये क्लोज हो रहा है 28 अक्टूबर को, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप अभी के अभी करा के अपने आप को फ्री कर लीजिए। एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 15 नवंबर को और अल्टीमेटली आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 30 तारीख को। तो 30 तारीख आपको याद रखनी है 30th नवंबर, यानी 60+ डेज हैं आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए और 10 दिन से ज़्यादा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब कि 45% ही स्कोर करना है या 40% स्कोर करना है, टॉप करके कुछ नहीं करना है, राइट। और सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी 3 घंटे हमें मिल रहे हैं। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आपने अपनी लॉ कॉलेज में थोड़ा भी ध्यान दिया है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए केक वॉक है। ईदर यू डू प्रिपेयर और यू डू नॉट प्रिपेयर विद अस और विद एनीबॉडी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका लॉ कॉलेज ठीक था और आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस। ये देखिए, ये भी 27 सितंबर को यानी आज ही रिलीज़ हुआ है। वो तो नोटिफिकेशन कल आ गया था। एग्ज़ाम का सिलेबस इन्हें आज रिलीज़ किया है। एग्ज़ाम सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं थे। मैंने कल स्पेकुलेट किया था कि नए लॉस ही पूछे जाएंगे, पुराने लॉस नहीं पूछे जाएंगे। आई स्टैंड, मतलब ऐसा गलत हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग अभी सिर्फ नए कानून के अलावा पुराने कानून भी पूछेंगे। रीज़न बीइंग कि मुझे लगा ट्रांजिशन फेज इज़ ओवर। जुडिशरी एग्ज़ाम में भी ट्रांजिशन फेज ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ नए कानून पूछ रहे हैं। आई थॉट कि यहाँ भी ऐसे ही होगा, बट दिस आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। दोनों ही कानून आ रहे हैं, पुराने भी और नए भी। तीनों ही आपराधिक कानून हैं, वो तीनों के तीनों ही आ रहे हैं, पुराने भी और नए भी। देखते हैं एक करके। सबसे पहले आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मेजर सब्जेक्ट है, आपको थॉरली प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद केस लॉस, PYQs, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेयर एक्ट। फिर आता है इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। डेफिनेशन सेम है। भारतीय न्याय संहिता में बस उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है और क्लबिंग कर दी है। मीनिंग कि अगर जैसे मान लीजिए थेफ्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर था और थेफ्ट में 5 तरीके के थेफ्ट डिफाइन थे, उनकी अलग से पनिशमेंट सेक्शंस थी, अटेम्प्ट अलग था, प्रिपरेशन अलग थी, तो इन सब को क्लब करके एक सिंगल सेक्शन में बना दिया। दूसरी बात, इन्होंने कुछ नए लॉस इंट्रोड्यूस करे हैं। पुराने लॉस में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, पुरानी डेफिनेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं किया। नए ऑफेंसेस डिफाइन करे हैं, जैसे टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चेन स्नैचिंग, राइट। सेडिशन के लिए 152 में अलग एक ब्रॉडर लैंग्वेज डाल दी। तो इस तरीके के कुछ माइन्यूट चेंजेस करें और काइंड ऑफ पनिशमेंट चेंज कर दिया। यानी अब कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू दीज लॉज। आगे बढ़ते हैं। CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब इसमें कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें कुछ चेंजेस हैं। दे आर स्मॉल येट दे आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि अब ऑनलाइन FIR आप कर सकते हैं, 3 दिन के भीतर आपको वहाँ पे साइन करने जाना पड़ेगा, राइट। इन्वेस्टिगेशन के पावर यहाँ पे और ब्रॉड कर दिए गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्लियर मैंडेट दिया गया है 173 के अंदर, जो कि अब 193 है। तो ऐसे कुछ चेंजेस करे गए हैं, बट बाई एंड लार्ज CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑलमोस्ट जैसा पहले था वैसा अब है।
यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, भले कम है, और बीएसए में कोई मेजर चेंजेस करे ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स। उसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं करे गए हैं। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो लॉ है 1996 का, काफ़ी इजी लॉ है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी थ्योरी में आपको समझा दूंगा। बाकी अदर देन दैट इट इज़ वेरी इजी टू टैकल, 4 मार्क हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फैमिली लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ थोड़ा सा कहना चाहिए लेंदी सब्जेक्ट है। क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ में 4 आपके बेयर एक्ट्स का वर्ड करे गए हैं, मुस्लिम लॉ में पूरा पर्सनल लॉ बेस्ड है। अगेन 8 मार्क्स कैरी कर रहा है, सब्सटैंशियल पोर्शन है और आपकी लॉ प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे कवर करूंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक 10 पेज की पीडीएफ से आपके पूरे मार्क्स इसमें स्कोर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एडमिन लॉ, कुछ ज़्यादा इसमें अपन को पढ़ना नहीं है, फ्यू मैक्सिम्स कवर करनी है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो प्रोफेशनल एथिक्स तो सीधी की सीधी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में 25-30 आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, ना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुपरफिशियली अगर कुछ डॉक्ट्रिन्स आपके कॉलेज के टाइम की याद आके आपको वो एग्जाम में आ गई, देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज दीज आर स्पेशलाइज्ड लॉ, आई कैन टीच देम बट नॉट विद इन द टाइम स्पैन, तो अपन इनको स्किप करेंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, 4 बेयर एक्ट्स हैं, 4 बेयर एक्ट्स में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जो टाइमलाइंस हैं, वो मैं डिस्कस कर लेंगे। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो लॉ ऑफ टॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं थर्ली 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 टॉपिक, 9 के 9 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद केस लॉज। मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिस्कस कर लेंगे, पनिशमेंट डिस्कस कर लेंगे और सुपरफिशियली बेयर एक्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, I have never dealt with this subject, so I will not be dealing with this subject. Law of contract, specific leaf act, property law and negotiable instrument act. अब ये चारों जो केस आपके टॉपिक्स हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भले 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, बट थ्रू आउट योर प्रैक्टिस एज अ लिटिगेशन आपके लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें कोशिश करूंगा थरोली आपको पढ़ा पाऊँ। राइट, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट, बहुत ही सुपरफिशियली अगर मैं इसे टच करूंगा तो करूंगा, वरना आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस सब्जेक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं उन्हें मैं टच कर लूंगा, और कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट, इन दोनों को सुपरफिशियली टच करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार मैंने पढ़ लिया और पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगला नोटिफिकेशन पे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए पिछली बार रिलैक्सेशन दिया गया था, सेम रिलैक्सेशन इस बार भी दिया गया है। यू कैन अपीयर इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इफ you are a final year student and final semester student and you have no backlogs, number 1. Number 2, you have cleared all your exams, 10 के 10 सेमेस्टर या 6 के 6 सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिए हैं, पर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है। सो इफ यू आर अवेटिंग डिग्री बाय गिविंग एन अंडरटेकिंग, यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। तीसरा, आप पास हो चुके हैं, आपने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं कराया, बट यू इंटेंड टू डू दैट। अभी आप एम्प्लॉयड हैं एल्सवेयर, अभी आपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिया है, डिस्पाइट दैट आप अंडरटेकिंग देके अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। एंड जैसे ही आप पास होते हैं, 6 महीने की आपकी विंडो मिलेगी आपको, 6 महीने के भीतर अपने आपको रजिस्टर करना है विद एनी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स। तो कैंडिडेट्स करेंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर, बात है फाइनल सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर के यानी कि 6th सेमेस्टर या फिर इंटीग्रेटेड के यानी 10th सेमेस्टर, अगर आप वहाँ तक हैं और आपका एक भी बैकलॉग नहीं है जिसका प्रूफ आपको बाय स्कैन्ड मार्कशीट्स देना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। राइट,
and affiliated with the BCI recognized university are eligible to register for AIB. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसका रिकॉग्निशन BCI से नहीं है, तो फिर आपकी पूरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है. You cannot enroll yourself with All India Bar, right? अब eligibility of law graduates who have not obtained their degree. तो ऐसे भी बच्चे जिनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है वो एक अंडरटेकिंग दे देंगे और उसके बाद वो अपीयर हो सकते हैं. बट हु हैव नॉट येट ऑब्टेन्ड देयर डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. दिस इंक्लूड्स ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स एंड आर अवेटिंग डिग्री कन्फरल. मतलब सिर्फ डिग्री मिलना बाकी है, बाकी आपको अपना एग्जाम रिजल्ट पता है, आपको ये पता है पास हो चुके हैं. तीसरी, एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री. डिग्री तो मिल गई but have not enrolled or have surrendered their enrollment certificate. या तो फिर आपने सरेंडर कर दिया अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर आपने कहीं पे रजिस्टर ही नहीं किया, तो वो क्या कर सकते हैं? who have obtained from BCI recognized university या फिर BCI approved college. अगर आप ऐसे संस्थान से बिलोंग करते हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं. अब इसकी अंडरटेकिंग नीचे दी गई है, वो भी डिस्कस कर लेंगे. इनएलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन रिकॉग्निशन, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी BCI द्वारा प्रमाणित नहीं है, यानी BCI ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया है, तो फिर उस डिग्री का कोई मूल्य नहीं है. आप ना एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना BCI आपको ऑल इंडिया बार का मेंबर होने देगा. अब अंडरटेकिंग में क्या क्या आपको दिखना है, अब देखिए. कैंडिडेट्स फुलफिलिंग दीज कंडीशंस कैन रजिस्टर देमसेल्व्स बाय 29 सितंबर. वो अपने आप को 29 सितंबर तक रजिस्टर कर सकते हैं. करना क्या होगा? सेल्फ अटेस्टेड स्कैन डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन. तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही ये सब कर देना है. अंडरटेकिंग में आप क्या लिखेंगे? ऐसे आप अंडरटेकिंग का प्रिंट आउट लेंगे, ये सब प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन पर्सनल आप भरेंगे. उसमें आपको क्या चीज़ें जो हैं जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, वो ये है: आई एम करेंटली एनरोल्ड इन द BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड बाय BCI एंड एफिलिएटेड विद अ BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो ये बात तो है ही, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही. इसके अलावा क्या, आपने अपना फाइनल सेमेस्टर, यू हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स विद नो बैकलॉग्स. कोई भी NT, AT, KT ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. एंड आई एम अवेटिंग माई फाइनल रिजल्ट. आपके फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं. वापस से वही लाइन कि BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था. आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, यानी अब डिग्री भी मिल गई, सब हो गया. हु हैज नॉट येट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल. मैंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, ठीक है. या फिर मैं लॉ ग्रेजुएट हूं जो कि करेंटली एम्प्लॉयड हूं एल्सवेयर, ठीक है, जिसने या तो फिर एनरोल नहीं किया है या फिर अपने आप को सरेंडर कर दिया. अपनी जो रजिस्ट्रेशन है सनद, उसे आपने सरेंडर कर दिया है. तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी है: आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई पास AIB आई विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट फॉर 6 months. 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए मैं एलिजिबल हूँ. उसके भीतर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को किसी भी एक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराना पड़ेगा, राइट. अगर मैं नहीं कराता हूं तो फिर दोबारा AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड दैट प्रोवाइडिंग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर नॉन कंप्लायंस क्या होगा उसका, तो मेरा विड्रॉल हो जाएगा फ्रॉम द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. और कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि सही इंफॉर्मेशन आप अपनी दे रहे हो. अब आपको क्या क्या करना है? फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड नॉट क्लिक फ्रॉम मोबाइल मार्कशीट्स फॉर ईच सेमेस्टर. यानी आपको स्कैंड कॉपी देनी है, मोबाइल से पिक्चर क्लिक करके नहीं लगाना है, ठीक है. दिस इंक्लूड्स, तो देखो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगानी है आपको. आप अगर 10th सेमेस्टर में हो, 10th सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आया, तो 9 सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपको लगानी पड़ेंगी, राइट. ये देखिए 1 to 5 और 1 to लेके 9 ये सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी. Who have passed their LLB course but have not yet obtained their degree. अगर अभी आपको डिग्री नहीं मिली है तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड नॉट क्लिक फ्रॉम मोबाइल मार्कशीट्स आपको लगानी पड़ेंगी.
अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो 6 की 6 मार्कशीट, अगर आप 5 ईयर कोर्स में हैं तो 10 की 10 मार्कशीट, राइट। अब देखो अगेन एक बार इन्हें यहाँ पे केवीएट डाल दिया, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर देयर इंस्टीट्यूशन इज बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड। अब ये पूरा का पूरा भार स्टूडेंट्स पे इन्हें डाल दिया। आप जब भी एनरोल करें तो अपने आप को चेक करा के करें कि ये यूनिवर्सिटी बीसीआई से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ऑल राइट फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। आज अपन लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड the eligibility criteria and the consequential benefit that will be provided to you, right? Our course will be starting from 1st of November. Do remember that guys, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है that is 1000 rupees from now on। हम लोग कवर टू कवर अपना पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाएंगे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इस प्लेटफॉर्म का ये है कि आपको एज अ लॉयर हम प्रिपेयर कर दें इफ़ यू हैव मिस्ड ऑन योर स्टडीज़। अगर आपके कॉलेज टाइम में आपने किसी भी वजह से पढ़ाई नहीं करी तो यू विल बी एज गुड एज अ ग्रेजुएट हु हैज़ स्टडीड सिंसियरली इन देयर लॉ कॉलेजेस। उतनी कोशिश हम आपसे करेंगे। आप इक्विप्ड रहेंगे अपने प्रोफेशन में एंटर करने से पहले। यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन प्रैक्टिस लॉ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ शेयर दिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।